आप सुन रहे हैं काशी का सफर आरजे ट्विंकल के साथ। उम्मीद है कि काशी का सफर आपको पसंद आ रहा होगा और वक्त हो चला है कुछ जानने का, समझने का और कुछ समझाने का। इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज मैं काशी के इतिहास के पन्नों में से ढूंढ के निकाली हूँ उनको जिनको कहा जाता है कि जिनके कुंड में नहाने से समस्त रोगों का नाश हो जाता है। जी हाँ, आज मैं बात कर रही हूँ बाबा किनाराम जी की, जहाँ तक बनारसी काफी परिचित होंगे इस नाम से। बाबा किनाराम का जन्म 1658 में चंदौली जिले के ग्राम रामगढ़ में अकबर सिंह के घर में हुआ था। यह एक कुलीन रघुवंशी क्षत्रिय परिवार से थे। बचपन से ही इनमें आध्यात्मिक संस्कार अत्यंत प्रबल थे और 12 वर्ष की आयु में जबरन इनकी शादी करवा दी गई, लेकिन वैराग्य होने के कारण इनका गौना नहीं कराया जा सका। बाबा किनाराम यह उत्तर भारतीय संत परंपरा के एक प्रसिद्ध संत थे, जिनकी यश कीर्ति पूरे संपूर्ण भारत में फैली हुई है। आज मैं बात कर रही हूँ बाबा किनाराम की। ये देश के विभिन्न भागों का भ्रमण करते हुए गिरनार पर्वत पर बस गए। किनाराम सिद्ध महात्मा थे। इनके जीवन की अनेक चमत्कारी घटनाएं प्रसिद्ध हैं, जिनमें से कुछ घटनाएं मैं आपको बताती हूँ। एक बार काशी नरेश अपने हाथी पर सवार होकर शिवाला स्थित आश्रम से जा रहे थे। उन्होंने बाबा किनाराम की तरफ तल्खी नजरों से देखा। तत्काल बाबा किनाराम ने आदेश दिया, दीवाल चल आगे। इतना कहते ही दीवाल आगे चल दिया और काशी नरेश की हाथी के आगे चलने लगा। तब काशी नरेश को अपने अभिमान का बोध हो गया और तत्काल बाबा किनाराम जी के चरणों में गिरकर माफी मांगी। और दूसरी प्रसिद्ध घटना इनकी ये है कि यह एक बार विरक्त होकर घर से निकल पड़े और घूमते फिरते गाजीपुर जिले के कारो ग्राम के पास कामेश्वर धाम में संत शिवाराम की सेवा में पहुंचे। कुछ समय बाद दीक्षा के पूर्व महात्मा ने उन्हें गंगा घाट की ओर चलने को कहा। तब किनाराम जी पूजन की सामग्री लेकर गंगा तट पर पहुंचे तथा गंगा जी को झुककर प्रणाम किया। जब उन्होंने सिर उठाया तब देखा कि भगीरथी का जल बढ़कर इनके चरणों तक आ पहुंचा है। इन्होंने इस घटना को गुरु की महिमा बताई है। शिवाराम जी दूर से यह सब देख रहे थे। उन्होंने किशोर किनाराम को असामान्य सिद्ध माना तथा मंत्र शिक्षा दी। जनश्रुतियों के अनुसार कारो के कामेश्वर धाम में साधना के दौरान बाबा किनाराम प्रतिदिन मध्य रात्रि में कारो से पैदल चलकर करीमुद्दीनपुर के कष्ट हरिणी भवानी मंदिर पहुंचकर दर्शन करते थे और भोर होने से पहले ही कारो पहुंच जाते थे। बाबा किनाराम को माता कष्ट हरिणी ने अपने हाथों से प्रसाद देकर सिद्धि प्रदान की थी। ऐसे ही बहुत घटनाएं हैं जो कि काफी प्रसिद्ध हैं। बहुत वर्षों तक कठोर तपस्या करने के बाद किनाराम जी वाराणसी के हरिश्चंद्र घाट के शमशान पर रहने लगे और औघड़ बाबा कालूराम के पास पहुंचे, जो कि स्वयं भगवान के दत्तात्रेय थे। कालूराम जी बड़े प्रेम से दाह किए हुए शवों को बिखरी हुई खोपड़ियों को अपने पास बुलाकर चने खिलाते थे। किनाराम को यह व्यर्थ का खिलवाड़ लगा और उन्होंने अपनी सिद्धि शक्ति से खोपड़ियों का चलना ही बंद करवा दिया। कालूराम ने ध्यान लगाकर समझ लिया कि यह शक्ति केवल किनाराम में है। और आज मैं बता रही हूँ आपको बाबा किनाराम के बारे में और उनके चमत्कारी घटना के बारे में। एक दिन कालूराम ने कहा कि भूख लगी है, मछली खिलाओ। किनाराम ने गंगा तट की ओर देखते हुए कहा, गंगिया ला एक मछली दे। एक बड़ी मछली स्वयं पानी से बाहर आ गई। थोड़ी देर बाद कालूराम ने गंगा में बहे जा रहे एक शव को किनाराम को दिखाया। किनाराम ने वहीं से मुर्दे को पुकारा और वह बहता हुआ किनारे आ उठ खड़ा हुआ। बाबा किनाराम ने उसे घर वापस भेज दिया, पर उसकी माँ ने उसे बाबा की चरण सेवा के लिए ही छोड़ दिया। कितनी अद्भुत हैं ये घटनाएं।
शायद हमें सुनकर यह विश्वास ना हो, लेकिन यह घटना सत्य है। और काशी में ऐसे ऐसे चमत्कार आज भी होते रहते हैं जिसका कभी न कभी साक्षात हम लोग जरूर बनते हैं। और आज मैं बाबा किनाराम के चमत्कारों के बारे में बता रही हूँ। ऐसा कहा जाता है कि इसके बाद कालूराम जी ने अपने स्वरूप को दर्शन दिया और किनाराम के साथ कृकुंड भदैनी ले गए, जहां उन्होंने बताया कि इस स्थल को गिरनार समझो, समस्त तीर्थों का फल यहाँ मिल जाएगा। किनाराम तब से उसी स्थान पर रहने लगे। अपने प्रथम गुरु वैष्णव शिवाराम जी के नाम पर उन्होंने 4 मठ स्थापित किए तथा दूसरे गुरु औघड़ बाबा कालूराम की स्मृति में कृकुंड, रामगढ़, चंदौली, देवल, गाजीपुर, हरिहरपुर, जौनपुर में 4 औघड़ गद्दियां कायम की। सहज ही प्रश्न उठता है कि औघड़ कौन है। यजुर्वेद के रुद्राध्याय में रुद्र की कल्याणकारी मूर्ति को शिव की संज्ञा दी गई है। शिव को ही अघोरा कहा गया है। शिव और शक्ति संबंधित तंत्र ग्रंथ यही मिलते हैं। अनेकों चमत्कारी घटनाएं हैं इस काशी की धरती पर। सुन रहे हैं आप मुझे, यानी कि आरजे ट्विंकल को ट्यून किया है आपने हेलो बनारस 91.2 एफएम। कितनी सारी चमत्कारी घटनाओं के बारे में जानने को हमें और आपको मिल रहा है। और आज मैं आपको बता रही हूँ बाबा किनाराम के बारे में। यह जाति में भेदभाव नहीं मानते थे। काशी में संप्रदाय से संबंधित स्थान शिवाला है। इस स्थान पर यहाँ उनकी गद्दी है और यहाँ भादो महीने में लोलार्क छठ का मेला लगता है। लोगों का विश्वास है कि इस स्थान पर कृमि कुंड में स्नान करने से सारे चर्म रोग खत्म हो जाते हैं। और लोगों की आस्था इतनी है कि आज भी हजारों और लाखों में लोग यहाँ कुंड में आकर स्नान करते हैं और बाबा किनाराम के दर्शन करते हैं। सन 1769 को काशी में इनका निधन हो गया और ऐसा मत है कि 117 वर्ष की आयु में इनका निधन हुआ। उम्मीद है कि बाबा किनाराम के बारे में जानकर आपको खुशी मिली होगी। मैं बताती हूँ आपको काशी के विभूतियों के बारे में और अभी कुछ दिन बाद से आप जानेंगे काशी के मंदिरों के बारे में। अगर आपके पास भी काशी से ही रिलेटेड कोई कहानी है या फिर कोई तथ्य है तो उसे मुझ तक पहुंचाइए। आप मुझे सर्च कर सकते हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम पर आरजे ट्विंकल के नाम से।